नमस्कार। आज हम देखेंगे हरिराम मीणा द्वारा लिखित धूनी तपे तीर का मूल पाठ। अकाल की त्रासदी पर कैप्टन A.M. पिन्ने ने भारत सरकार को जो रिपोर्ट भेजी उसमें बताया कि मेवाड़ राज्य में जितनी मौतें हुई उसका 30% केवल पहाड़ी क्षेत्रों में हुई। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा रियासती क्षेत्रों में कुल आबादी की क्रमशः 12, 8 और 15% जनहानि हुई है। ये रिपोर्ट उसने वर्ष 1900 के अंत में भेज दी थी। वर्ष 1901 के अप्रैल माह में राजपुताना के AGG ने भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी जिसमें उल्लेख किया गया कि मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में हालात अत्यंत दयनीय है। आदिवासियों में भयंकर असंतोष फैला हुआ है। जगह जगह उपद्रव, हिंसा और लूट की घटनाएं हुई। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कुशलगढ़ व बांसवाड़ा में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। कई जगह जागीरदारों ने आदिवासियों को डकैती व लूट के लिए उकसाया। उन्हें कहा गया कि वे सीमावर्ती इलाकों में ये वारदातें करें और उन्हें दिए जाने वाले संरक्षण के लिए लू का हिस्सा सौंपें। इसका एक उदाहरण डूंगरपुर रियासत की जागीर नांदली के ठाकुर व उसके बेटे का है, जिन्हें इस कृत्य के भंडाफोड़ के बाद गिरफ्तार किया जाकर सजा सुनाई गई। आदिवासियों द्वारा यहाँ वहाँ की जा रही लूट व चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए काउंसिल ने डूंगरपुर रियासत क्षेत्र के भील, मीणा व गरासियों को आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत सूचीबद्ध कर दिया। ऐसी ही व्यवस्था ईडर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़ व मेवाड़ के भोमाट क्षेत्रों के लिए कर दी गई। ये कानून सर्वप्रथम बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सन 1871 में लागू किया गया था। इस कानून के प्रावधान के तहत 12 बरस की आयु के ऊपर के प्रत्येक आदिवासी सदस्य को पुलिस थाना में हाजिरी देनी पड़ती थी। वो अपने गांव से किसी कार्यवश दूसरी जगह जाता तो उसे संबंधित थानों में सूचना देनी होती थी। इस कानून की आड़ में आदिवासियों पर अनेक प्रकार के जुल्म किए जाने लगे। उन्हें अकारण थाने व चौकियों और जागीरदार के गढ़ में बुलाया जाकर प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्हें कोड़े मारे जाते थे, जूतों से पिटाई की जाती, पेड़ों पर उल्टा लटकाया जाता। कई उदाहरण ऐसे भी सामने आए जब उनके पांव काट दिए गए ताकि वे कहीं घूम फिर ना सके। डूंगरपुर व बांसवाड़ा दोनों रियासतों में काउंसिल का शासन था। काउंसिल ने रियासती पुलिस में विलायती पठानों को भर्ती करना आरंभ किया। ये पठान आदिवासियों को हेय दृष्टि से देखते थे, उन्हें बांद्रा शब्द से संबोधित करते थे। अकाल के साथ साथ आदिवासियों के पलायन का एक बड़ा कारण ये भी रहा। अकाल की विकट स्थिति से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मिशनरियों को राहत कार्य में लगाने के लिए प्रेरित किया। उदयपुर के प्रेस्बाइटेरियन चर्च ने अकाल पीड़ितों के लिए खैरवाड़ा में आशियाना खोला। कई अनाथों को मिशनरी अपने साथ ले आए। हैजा व प्लेग की महामारियों से बचाव के लिए चिकित्सा सुविधा भी मुहैया करवाई। इस दौरान उन्होंने काफी आदिवासियों को ईसाई धर्म अंगीकार करवाया। सन 1902 में एक अंग्रेज अफसर ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि अन्य कौमों की बनस्पत डूंगरपुर आदिवासियों की श्रम क्षमता अत्यंत कम है। इस अकाल ने आदिवासियों के मनोबल को काफी नीचे ला दिया। सन 1901 में मेवाड़ में पदस्थापित अंग्रेज रेजिडेंट ने लिखा कि अकाल की वजह से भूख व बीमारी ने आदिवासियों की संख्या काफी कम कर दी है और इन हालात में अब उनके साथ विद्रोह करने के लिए आगे आने की संभावनाएं करीब करीब समाप्त समझनी चाहिए। निस्संदेह इस दौरान अकाल राहत के कुछ काम भी किए गए। कुछ सड़कें बनाई गई जिनसे जुड़ा से कोटड़ा, मानपुर से जेलीवाड़ा, औगुणा से गेंजूर, मदरी से पीपलवाड़ा, जयसमंद से केवड़ा, मांडवा से बिकरणी तथा लोमड़िया से उमरिया वालचा सड़कें बनाई गई। बांसवाड़ा में पीपलखंड से कुशलगढ़ तथा बांसवाड़ा से रतलाम तक सड़क निर्मित की गई। लेकिन कुल मिलाकर यह सारे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुए। इसकी वजह थी कि अंग्रेजों की अपनी प्राथमिकताएं थी। देसी राजवाड़े को अंग्रेजों के दबाव में काम करना पड़ रहा था और ईसाई मिशनरियों को अपनी भावी योजनाओं को केंद्र में रखना था। गोविंद गुरु छपनिया के अकाल में अपनी पत्नी व दोनों बेटों को खो चुके थे। उनका मन थोड़ा खिन्न रहने लगा। उन्होंने अन्यत्र जाने का निश्चय किया।
गुरु महाराज, हमें छोड़कर मत जाओ। लोगों ने बहुत रोका समझाया। ईडर व संतरामपुर में भी आदिवासियों की हालत ऐसी ही खराब है। कुछ दिन काम करके मैं वापस आ जाऊंगा। मैं तुमसे दूर थोड़ी रहूंगा। जात का बंजारा हूँ, घुमक्कड़। मेरे सामने भुरेटियों और राजवाड़ों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के सिवाय और काम ही क्या है। जितना भी जीऊंगा सब कुछ तुम्हारी खातिर। कहते कहते गोविंद गुरु का गला रुन गया। गुरु महाराज छोड़कर जा रहे हैं, ये खबर आग की तरह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ इलाकों में फैल गई थी। स्वयं के प्रति लोगों की प्रगाढ़ आस्था की अनुभूति उनके अशांत चित्त को कहीं न कहीं चैन अवश्य दे रही थी, लेकिन अपनी जीवन संगनी वो बेटों की महामारी से हुई मौत के सदमे को वो कैसे सहन करते। वे भीतर भीतर बिलख रहे थे। आदिवासियों की भीड़ से घिरे गोविंद गुरु क्या करें क्या ना करें, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये जगह थी उनके स्वयं के गांव बसिया के छाणी मगरी। यहाँ मुझे बार बार पत्नी व बेटों की याद आती है। रात दिन मैं उनके शोक में दुखी सा रहने लगा हूँ। कभी कभी नींद में बहकता हूँ, कुछ दिन थोड़ा दूर रहूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बीच यहाँ पुंजा व कुरिया ऐसे मर्द हैं जो संप सभा के काम को हिम्मत व जिम्मेदारी से आगे चलाते रहेंगे। तुम लोग मुझे इस वक्त मत रोको। आदिवासियों के प्रति अथाह प्रेम में भीगे शब्द उनके मुख से फूटे। गोविंद गुरु ने एक विहंगम दृष्टि छाणी मगरी के चारों ओर अंचल में फैलाई। दूर कहीं टेकरी पर जैसे उनकी नजरें टिक गई। वे शिला पर बैठे बैठे टेकरी के ऊपर कहीं शून्य में खो गए। सैकड़ों आदिवासियों की नम आंखें गुरु के चेहरे पर केंद्रित थी। ठीक है गुरु महाराज, कोई बात हुई तो हम आपको खबर पहुंचा देंगे। कुरिया भगत ने गुरु की ओर मुखातिब होकर कहा। कुरिया की नजरें एक पल में ही वहां उपस्थित आदिवासियों के चेहरे को ताकती उनकी सहमति का इंतजार करने लगी। ठीक है, इस वक्त गुरु महाराज को मत रोको। पुंजा धीर जी ने कुरिया की बात का समर्थन किया। आदिवासी मर्द औरत बच्चों के सर झुक गए। वह उनकी बेमन से दी गई मूक सहमति थी। गोविंद गुरु डूंगरपुर रियासत से दूर चले गए। गुजरात के संतरामपुर रियासत में नटवा नामक गांव में रहने लगे। गनी नाम की एक विधवा से वहीं उन्होंने दूसरा विवाह किया और गांव के निकट पड़त पड़ी थोड़ी सी जमीन और झाड़ झंकार को साफ कर उसे खेती के लायक बनाया और कृषि कर्म करके जीवन यापन करने लगे। नटवा प्रवास के दौरान गनी से उनके 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम अरु और अमरू रखा गया। एक दिन सुबह सुबह जब गोविंद गुरु की पत्नी पास ही लकड़ी बीनने गई और वे अकेले अपने टापरी के आंगन में खाट पर बैठे थे, तभी अधेड़ सी उम्र का साधु वहां आया। गोविंद गुरु ने महात्मा की आवभगत की। साधु ने गोविंद गुरु को आशीर्वाद देते हुए कहा, सर्वप्रथम समाधि अर्थात ध्यान लगाकर 5 इंद्रियों को जो सांसारिकता से मनुष्य को बांध कर रखती है का दमन करना चाहिए। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर मन में ही परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। वागड़ और इर्द गिर्द आदिवासी लोग अंधकारमय जीवन जी रहे हैं। वे ईश्वर को भूलकर अंधविश्वासी बनते जा रहे हैं तथा कदम कदम पर उनका शोषण व उन पर अत्याचार हो रहे हैं। अतः वे आदिवासियों को ईश्वरीय भक्ति की दीक्षा तथा जुल्मों के विरोध की शिक्षा देकर इस दुर्दशा से बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। गोविंद गुरु तो पहले ही आदिवासियों को समर्पित थे। इस महात्मा ने उनके विचारों को और पुख्ता कर दिया। वह अनाम साधु अधिक देर तक नहीं रुका। उसने न कुछ खाया पिया न ही कोई भिक्षा ग्रहण की। उसके जाने के बाद गोविंद गुरु सोचने लगे कि ये कोई साधारण साधु नहीं लगता, अवश्य ही कोई दिव्य दूत है। मैं कहीं यहाँ दूसरी शादी करके खेती बाड़ी और घर गृहस्थी में उलझा ना रह जाऊं। शायद यह साधु मुझे चेताने आया था। उस अनाम साधु के संदेश का गोविंद गुरु पर गहरा असर पड़ा। उन दिनों नटवा गांव दर्जनों फलियों के 5-7 से 10-12 घरों की बिखरी हुई बस्तियों का समूह हुआ करता था। वे फलियां ठिगनी पहाड़ियों की तलहटी टेकरियों ढलानों पर आबाद थी। आदिवासी अंचलों में इस तरह के गांव समूहों को पाल कहा जाता है। प्रायः एक पाल में एक ही गोत्र के आदिवासी बसे होते हैं। गोत्र के नामकरण का आधार वंश विशेष के गण चिन्ह होते हैं।
गोत्र, वंश और गण चिन्ह में काफ़ी समानता मिलती है। उन्हें कुल भी कहा जा सकता है। सांस्कृतिक दृष्टि से बंजारा समाज व आदिवासियों में काफ़ी समानताएं थी। गोविंद गुरु का गोत्र गोवारिया गोवंश के गण चिन्ह पर आधारित था। गोवंश की गोवरिया गोत्र के बंजारों के पुश्तैनी आर्थिक जीवन का एकमात्र संबल चला आ रहा था। तो इस तरह की विशिष्टताओं वाले नटवा गांव की मंडली टेकरी वाली फली के पूर्वी छोर पर गोविंद गुरु की झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें अनगढ़ पत्थरों को एक के ऊपर एक रख कर बनाई हुई और छत सागवान के तने की लकड़ी की रीढ़ पर दोनों तरफ पसलियों की तरह छाई हुई नीम की सूखी शाखाओं पर फूहर की लकड़ियों के जाल पर बिछाए घास फूस पत्तों की। झोपड़ी के बाहर के कुछ जमीनी हिस्से में चार दीवारी नागफणी की कतार बना रखी थी। इन्हीं नागफड़ियों से घिरा था गोविंद गुरु का खुला आंगन। आनंद के मध्य में मेहुआ का एक बूढ़ा दरख्त और दरख्त के ऊपर फैला हुआ अनंत आसमान। पूरब की ओर उठी हुई पहाड़ी पर चढ़कर यदि कोई देखता तो आसमान के साथ साथ आठों दिशाओं में फैले क्षितिज स्पष्ट नजर आते। अजनबी महात्मा की बातों के असर से गोविंद गुरु दिन भर बेचैन रहे। सांझ ढलते ढलते वे पूरब की टेकरी को लांघकर सेती नाला के तट पर बने पुराने शिव मंदिर के चबूतरे पर जा बैठे। डूबते हुए सूरज को उन्होंने बहुत ध्यान से देखा। सूरज धीरे से पश्चिमी क्षितिज में एक पहाड़ी की ओट में चला गया। पश्चिम में पूरब की ओर पक्षियों के लौटने का क्रम इस दौरान जारी था। पक्षियों के बारे में देखा गया कि उनके झुंड सुबह पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तथा संध्या को पश्चिम से लौट आते हैं। इसकी वजह क्या है, ये तो पंछी विशेषज्ञ जाने या गोविंद गुरु इस दृश्य से इतर सूरज के अलविदा होते ही स्वयं कहीं खो गए थे। देर रात घर लौटे तब तक दोनों बच्चों के साथ उनकी पत्नी सो चुकी थी। उनकी पत्नी गोविंद गुरु की दिनचर्या के इस तरह के पक्ष से परिचित थी। झोपड़ी के आंगन में महुआ के पेड़ के आश्रय में मूंज की खाट पर गोविंद गुरु अकेले लेटे हुए थे। करीब करीब आधी रात ढल चुकी थी। हिरणी के तीनों तारे पाश्चात्य क्षितिज की ओर लटके हुए थे। गोविंद गुरु की आंखें आकाश की ओर थी तथा दृष्टि हिरणी के तीनों तारों की बजाय बगल में सटे तीन बाल सितारों और इससे परे अधिक केंद्रभूत थी पीछे दिख रहे शिकारी नक्षत्र पर। कौन है ये सनातन आखेटक, ये हिरणी नक्षत्र और सहमे हुए इनके शिशु सितारे? मूंज की खरेड़ी खाट पर लेटे गोविंद गुरु ने पूछा। किससे ये सवाल किया होगा ये तो वही जाने, मगर अंदाज लगाया जा सकता है कि यह सवाल क्या बच्चों से पूछा या पत्नी से या थूहर के कुंजों से या महुआ के दरख्त से या स्वयं से। कपास की सूतली से तंग होती पटसन की सूतली, उससे तंग होती सन की सूतली, लेकिन इन सब से तंग होती मूंज की सूतली। ऐसी सूतली से बुनी खाट पर लेटे हुए थे गोविंद गुरु। सनातन आखेटक हिरणी त्रयी और उनके तीनों शिशुओं के नक्षत्र दृश्य की गुत्थी गोविंद गुरु के मस्तिष्क की किसी कंदरा में अटक कर रह गई। रात का तीसरा पहर समाप्त हो रहा था। थके मांदे शरीर को आराम देने के लिए नींद को दबे पांव आना ही होता है। गोविंद गुरु की झपकती पलकों की गति धीमी हुई और उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें नींद कब आ गई। वस्तुतः नींद का आगाज होता भी तो कुछ इसी तरह है। जंगल के घने दरख्तों को पार करती हुई गोविंद गुरु की हल्की और अदृश्य देह पहाड़ी की तलहटी में पहुंची। तलहटी से पठारी उठान और फिर बड़ी बड़ी चट्टानों के मध्य सुरंग। गोविंद गुरु की देह सुरंग में प्रवेश कर जाती है। सुरंग के भीतर घनीभूत अंधकार, लेकिन ये अंधेरा भयावह नहीं था। शांत झील में मंथर वेग से तैर रही नौका की तरह गोविंद गुरु अंधेरे की परतों को चीरते हुए सुरंग में आगे बढ़ते गए। वे पैरों से धरती पर नहीं, प्रयुक्त भारहीन स्थिति में अधर में खड़े खड़े एक मुद्रा में अग्रसर थे, लेकिन हाथ को हाथ न दिखने देने वाले सघन अंधेरे में आजू बाजू की चट्टानों से वे कई बार टकराए। अंधेरा और अनजानी सुरंगी राह में सावधानियां बरत पाना उनके लिए मुश्किल था। कितना और चलना होगा आखिर इस सुरंग में? फिर अंत कैसा होगा? उस पार जैसा भी कुछ इसका है या नहीं? क्या यह कोई अंतहीन सुरंग है जिसे उम्र भर चलते रहना होगा और गुमनामी मौत को आखिर स्वीकार करना ही पड़ेगा? कहीं यह अंध गुफा तो नहीं जिसमें से लौटना भी कठिन हो?
गोविंद गुरु के मन में कई तरह की आशंकाएं घर करने लगी। ये खोह कंदरा या अंधकूप नहीं जिसका दूसरा छोर नहीं हो। सुरंग का दूसरा छोर होता ही है, चाहे वो कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी और लंबी क्यों ना हो, चाहे कोई रात कितनी भी डरावनी, अंधेरी और लंबी लगने वाली हो, अंततः उसका भी सवेरा तो होगा ही। कम से कम इस सुरंग में तुम्हें झाड़ झंखाड़ों, कांटे कंगड़ों, ठोकर लग सकने वाले पत्थरों और ऊबड़ खाबड़पन का तो एहसास नहीं हो रहा। बस आजू बाजू की टक्करों को हिम्मत से बर्दाश्त करते रहो। जब चल ही दिए हो तो ये सुरंग कहीं ना कहीं तुम्हें पहुंचाएगी ही, और वही तुम्हारा गंतव्य और भवितव्य होगा। वह बिंदु, उस बिंदु पर तुम्हें क्या करना है ये वक्त आने पर सोचना। गोविंद गुरु के भीतर की चेतना ने उनके प्रश्नों की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया। जैसे सरोवर में फेंके गए कंकड़ से उत्पन्न हिलोरें कुछ देर बाद स्वतः शांत हो जाती हैं, उसी तरह अपने भीतर की आवाज को सुनकर गोविंद गुरु का आशंकित अस्थिर चित्त नियंत्रित हो गया। समाच्छादित सुरंग में अग्रसर गोविंद गुरु अब स्थिर मनोदशा में आ गए, आगत से पूरी तरह निश्चिंत। बहुत चलने के बाद सुरंग के ऊपरी चट्टानों की बाल रेखीय एक दरार से प्रकाश कण उन्हें दिखाई दिया। वह प्रकाश कण बहुत बारीक था लेकिन तेजवान था, फिर भी ऐसा नहीं कि सुरंग में देखने लायक रोशनी हो सके। चट्टानी दरार में से दिखने वाले प्रकाश कण सुरंग के भीतर ही आ गया और गोविंद गुरु के ठीक सामने चलने लगा। गोविंद गुरु इस चमत्कार के कारण सुखद आश्चर्य से अभिभूत हो गए। अब उन्हें विश्वास हो गया कि वे रास्ता नहीं भटके हैं। इससे भी आगे उन्हें यह एहसास हो गया कि वे सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब तक जितना गोविंद गुरु उस सुरंग में चले, उतनी ही और दूरी तय करने के बाद सुरंग अंततः समाप्त हुई। सुरंग के भीतर बहुत गर्मी थी। गोविंद गुरु को यह भी पता नहीं चला कि उनका सारा शरीर पसीने में नहाया हुआ है। सूरज की किरणों के सुखद उजास ने उनका स्वागत किया। अब वो प्रकाश का कण अदृश्य था, सुरंग के भीतर समा गया या बाहर सूरज की किरणों में, गोविंद गुरु नहीं समझ पाए। चट्टानी सुरंग से जैसे ही गोविंद गुरु बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वहाँ जंगल पहाड़ गायब थे और आग क्षितिज भूरी रेत पसरी हुई थी, एकदम समतल। गोविंद गुरु को शीत ऋतु का अनुभव हुआ। सूरज की मुलायम धूप उन्हें सर्दी से कुछ सुकून दे रही थी। लंबी सुरंग यात्रा के बाद गोविंद गुरु को कतई थकान नहीं थी। वो अद्भुत दिन गुजर रहा था। यकायक बिना किन्हीं मेघ घटाओं, गर्जन और विद्युत कौंध के साफ आसमान से पानी की फुहारें बरसने लगी। सूरज की धूप में पानी की बूंदें रजत कणों जैसे चमक रही थी। सूरज तीसरे पैर के मध्य में था। पूर्वी क्षितिज के ठीक ऊपर बहुत ही मनोहारी इंद्रधनुष्य छटा फैली हुई थी। गोविंद गुरु का मन प्रफुल्लित हो गया, लेकिन अचंभा कि बरसात कहाँ से आ रही है। थोड़ी ही देर बाद बारिश थम गई। चारों ओर दूर दूर तक भूरी रेत पानी से नहा गई। कुछ ही पलों में चट 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 तिल तड़कने जैसी कर्णप्रिय ध्वनि के साथ जमीन से बाहर अंकुर फूटने लगे। कुछ ही क्षणों में चारों ओर सारी धरती हरे हरे नन्हे पौधों से भर गई और थोड़ी ही देर में पौधे घुटनों तक बढ़ गए। उन पौधों में रंग बिरंगी नाना प्रकार के फूल खिलने लगे। सूरज की गुलाबी धूप में मंद मंद चल रही ठंडी हवा के झोंकों से फूलों से लदे हुए पौधे चारों ओर दूर दूर तक लहलहाने लगे। गोविंद गुरु यह अद्भुत दृश्य देखकर पहले भीतर ही भीतर मुस्कुराए। ये मुस्कान गूंगे के गुड़ जैसी थी, उनसे रहा नहीं गया। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। उल्लास की जोरदार हंसी। ये ऐसा ठाका था कि झोपड़ी के कोने में पत्थर की चक्की से आटा पीसते हुए चक्की की घर्र घर्र की आवाज के बावजूद उनकी पत्नी ने गोविंद गुरु की हंसी सुनी। वह चौंकी बाहर आई, जहाँ उनके पति गुरुमुंज की खाट पर सीधे सोए हुए थे। वो और खिलखिलाकर हंसे जा रहे थे। पत्नी ने छाती झिंझोड़कर उन्हें जगाया। कहाँ है मेरा सूरज, कहाँ है मेरा शीतल पवन, कहाँ गई इंद्रधनुषी छटा और कहाँ गई बरसाती फुहारें, कहाँ है मेरी प्यारी समतल भूमि भूरी धरती, और कहाँ है उस धरती पर खिल रहे रंग बिरंगे नाना प्रजातियों के मेरे फूल। गोविंद गुरु अर्धनिद्रावस्था में बहके, यहाँ सब कुछ नहीं है, क्यों बड़बड़ाए जा रहे हो? जानते हो नींद में हंसना अपशकुन माना जाता है। कहते हुए पत्नी ने हथेली का सहारा देते हुए उन्हें खाट पर बैठा दिया। अब तक गोविंद गुरु नींद से पूरी तरह से जाग चुके थे। भोर हो रही थी। पूर्वी क्षितिज पर उषाकालीन लाली फैल रही थी।
नटवा गांव की फलियों के पेड़ पौधे से पक्षियों का सुमधुर कलरव गूंज रहा था। भोर का तारा 45 डिग्री पर आकाश में चमकता एकमात्र नक्षत्र था। बस सूर्योदय में कुछ ही देर थी। उस सुबह गोविंद गुरु ने नटवा गांव छोड़ दिया। बरसों से मैं ये 2 टप्पे की बात कहता आया हूँ कि जिसको कुछ लोग इंद्र भगवान मानते हैं, वह मायावी इंसान है जिसने इंद्रजाल चलाया और कुल जहान की दौलत को अपने काबू में कर लिया, जिससे उसने आसमान में अपना आलीशान महल बनाया, फूल फलदार बाग बगीचे उगाए और कोई उसको छीन न ले, इसलिए चारों ओर परकोटे चुनवा दिए ताकि उसके गढ़ में कोई बाहर से घुस नहीं सके और वो जादूगर इंद्र अपने महलों में मौज मस्ती करता रहे। इस इंद्र राजा ने अपनी माया की ताकत से अपना राज चलाया। उसके बाद उसने जादू चाला को धन कुबेर, राजा कंस और हारून बादशाह ने दुनिया भर में फैलाया। जादू के उसी पाप को आज फिरंगी लोग फैला रहे हैं। अब ये जो 3-4 संवत से मेघ नहीं बरस रहा और कुल जहान में अकाल पड़ रहा है, तो ये जो कहते हैं कि इंद्र देवता बादलों का स्वामी है, तो वह अपने बाग बगीचों में तो खूब बरसात कराता है और यहाँ धरती पर अकाल पड़ाता है, तो ये उसकी जादूगरी है जिससे गरीब गुरबे किसान और जंगलात पर आश्रित आदिवासी भूखे मरने लगे हैं। तो इंद्र तो भला देवता बनकर अपनी नगरी में आराम से रह रहा है और फिरंगियों ने उसके इंद्रजाल को अपने कब्जे में करके अकाल का यह जादू फैला रखा है। उन्होंने ही बादलों को अपने मायाजाल में बांध रखा है ताकि मेघ नहीं बरसे और भूखी और दुखी प्रजा उनके कब्जे में आ जावे और प्रजा के लिए ऐसा जमाना तंग आवे जिससे फिरंगियों और उनके मातहत राजा महाराजाओं और महाजनों और पोंगा पंडितों के कहे मुताबिक चलती रहे, वो उनकी मति मारी जावे, जिससे वे अपने दुख दर्दों की वजह अपने फूटे भाग को मानने को लाचार हो जावे और यह नहीं समझ सके कि असल पाप तो फिरंगियों का जादू चाला है। तो मैं इसी जादूगरी के भेद को समझकर तुम लोगों के वास्ते ये बात बताता हूँ, सो तुम इस जमाने में फिरंगियों की मंत्र विद्या से बचकर रह सको और तुम्हारे बच्चे इस कलुकाल में भूखे नहीं मरे। इंद्र राजा तो सतयुग में भी तुम जैसे मिनक कंगाली दशा में ही रहे और बाद में राजा कुबेर और फिर कंस और हारून बादशाह की हुकूमत में भी गरीब व लाचार रहे। वे युग सोना और चांदी तांबा के थे और उन कीमती धातुओं पर बेताल विद्या की वजह से जादूगरों का कब्जा था और इस कलुकाल में लोह का बोलबाला है, सो लोहे पर फिरंगियों का कब्जा है। इस वास्ते वे रेलगाड़ी चलाते हैं, रेल भी लोहे की और रेल का रास्ता भी लोहे का। लोहा काला होता है, इस वास्ते लोहे का ये जमाना कलुकाल है। फिरंगियों के जादू चाला से तुम्हारी मति इस भेद को पल्ले नहीं पालती कि उनके लिए लोहा ताकत है और तुम्हारे लिए काला काल। तुम समझो और भेद पाओ कि कालू काल में तुम्हारे लिए अंधेरा है। मैं तुम्हें अक्ल की विद्या सिखाकर जादूगरों के फैलाए अंधेरे से उबारने के वास्ते धरती पर प्रकट हुआ हूँ। इसके बाहर मेरा कोई मंसूबा नहीं है। तुम सब मुझ साध सेंगाजी की सीख पर नहीं चलोगे तो गारत में जाओगे। सेंगाजी साध केवड़ा की नाल के आदिवासियों को संबोधित कर रहे थे। उनकी विशेषता थी कि वे हर समय अकेला ही रहना पसंद करते थे, लेकिन उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था जिसकी वजह से जो व्यक्ति उनके संपर्क में आता वह उनकी ज्ञान की बातें सुनकर मोहित हो जाता था। वे गैल चलाते, कहीं भी किसी बस्ती में रुक जाते थे और अनौपचारिक रूप से बातचीत करना आरंभ कर देते थे। उनकी बातें सुनकर धीरे धीरे उनके इर्द गिर्द लोगों का मजमा लग जाता था। घुमक्कड़ी जीवन जीने वाले सिंगाजी को बहुत सारे इलाकों और वहाँ के लोगों के विषय में खूब जानकारी हासिल थे। वे जिस इलाके में जाते वहाँ के लोगों को उनकी उत्पत्ति और जीवन के बारे में बताते, जिसे लोग चाव से सुनते और उन्हें अपना सा मानने लगते। केवड़ा की नाल के इलाके में भील व मीणा आदिवासियों की जनसंख्या थी। प्रचलन के दौरान सेंगाजी ने सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी सुनाते हुए बताया कि बिरमा और भैमाता पुरुष व नारी के रूप में लाऔलाद रहते थे।
आदमजात पैदा करने की इच्छा रखते हुए उन्होंने धरती माता के हिस्सों में माटी इकट्ठी की और उसे कुम्हार कुम्हारिन की नाई अलग अलग गोंदा और जिससे रंग और माटी गोंदी गई उसी रूप के इंसान बनाए गए। सबसे पहले भय माता ने नर नारी को जोड़ा गढ़ा। उस जोड़े में बिरमा ने प्राण फूके। माटी की नर नारी की मूरत में जीव पड़ते ही उस जोड़े के हाथ में तीर कमान दे दिया। भय माता ने जोड़े को आशीर्वाद दिया कि तुम जंगल में रहोगे और जब तक दूसरा इंसान तुम्हारे इलाके में घुसकर तुम्हें तंग करे और कल्पाए तब तीर कमान का इस्तेमाल करें। उस बाहरी इंसान को जंगल से खदेड़ दोगे। ये कहकर बिरमा और भयमाता ने जोड़े को पहली आदमजात के रूप में धरती पर पैदा किया और उनकी आदमजात का नाम भील रखा। इसके बाद भयमाता ने दूसरा जोड़ा बनाया और बिरमा ने प्राण डालकर उसे भी सजीव कर दिया। उसके हाथों में भी धनुष्य बाण दे दिए और भील जोड़े की ही नाई उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भयमाता ने दूसरा जोड़ा बनाया और बिरमा ने प्राण डालकर उसे भी सजीव कर दिया। उसके हाथों में भी धनुष्य बाण दिए और भील जोड़े की ही नाई उसे आशीर्वाद दिया। इसका नाम मीणा रखा। भील जोड़ा निखालिस काली माटी से बनाया और मीणा जोड़े के लिए काली माटी में थोड़ी भूरी माटी मिलाई। फिर बिरमा के कहने से भयमाता ने अन्य किस्म के रंग रूप वाले इंसान बनाए जिनकी माटी भूरी, पांडु और लाल थी। लाल माटी के इंसान को सबसे बाद में बनाया। जो इंसानी जोड़ा अंत में बनाया उसने प्राण पड़ते ही बिरमा से विनती करी कि उसे जादू मंत्र की सीख दे। इस पर बिरमा व भयमाता ने कहा कि ऐसी सीख हमने दूसरे इंसानों को नहीं दी, फिर तुम्हें क्यों दे। इस पर लाल माटी का जोड़ा चुप हो गया। आदमजात की सृष्टि करने के बाद बिरमा व भयमाता ने अन्य प्राणियों की रचना की। पूरी सृष्टि की रचना करने के बाद बिरमा व भयमाता ने इंद्र की रचना की और उसे अपना धर्मपूत बना लिया और उसी को माया की विद्या सिखलाई, जिससे वो अन्य इंसानों की बनिस्पत अधिक ताकतवर बन गया। जब बिरमा इंद्र को माया का जादू चाला के गुर सिखा रहा था तो लाल माटी के इंसानी जोड़े ने छिपकर उस मंत्र को सुन लिया। यह बात जैसे ही बिरमा को पता चली तो उसने उस जोड़े को शाप दिया कि तुमने जादू चाला का मंत्र तो सीख लिया पर तुमको इसकी अक्ल कलु काल में ही आ पाएगी। तो तुम सब आदिवासी भाई बहन मेरी बात का भेद समझो और गौर करो कि ये लाल माटी से बने इंसान ही फिरंगी हैं, जिनके पास इस कलयुग में इंद्रजाल की विद्या है और इसी विद्या की बदौलत उन्होंने कुल जहान के राजा महाजनान और बामणों को अपने कब्जे में कर रखा है और अब तुम सबको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। सो तुम सब होशियार रहो और इनके चंगुल में मत आओ, नहीं तो तुम गारत में चले जाओगे। ये सब तो बिना मेहनत करने वाले सौदागरन है और तुम सबकी मेहनत की कमाई को जादू से अपने कब्जे में कर लेंगे। इन सब ने आपस में एका करके सब संसार का पैसा खींचकर सब दुनिया को गारत करके दुनिया में अपना राज करने के लिए ऐसा जाल रचाया है कि हिंदुस्तान के लोगों की अक्ल ऐसी खराब कर रखी है कि इनके पाप की पहचान राजा महाराजाओं को भी नहीं होती। मैंने तो गुरमंत्र से इनके इंद्रजाल के भेद को जान लिया है, सो तुमको बता रहा हूँ ताकि तुम लोग इनके जादू चाला से बचे रहो। तुम्हारी भौम इनके कब्जे से दूर रहकर तुम्हारी हिफाजत में रहे। यहाँ जो भाई बहन मेरी बातें सुनने के लिए शिरकत किए हुए हैं वे तुम लोग खासकर भील व मीणा आदिवासी लोग हो। मेरी बात गौर से सुनो और यह कि बिरमा भगवान और भयमाता ने तुमको पहाड़ों, जंगलों और नदी नालों की हिफाजत के वास्ते पैदा किया है। सो तुम लोग उसी मनसा और मंसूबों के मुताबिक सोचो और काम करो। जैसे ही सेंगा जी ने अपनी बात पूरी की और वे उठने लगे तो उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में उच्चारण किया, साध जी की जय, साध जी की जय। एकाध बुजुर्ग ने साध सेंगा जी से विनती की कि सांझ का समय है, वे अंधेरे में कहाँ जाएंगे, क्यों ना उन्हीं की बस्ती में ठहर जाएं। उनका समर्थन सभी जन ने किया। साध सेंगा जी ने कहा, मैं रमता जोगी हूँ, एक जगह अधिक देर वासा नहीं करता। इसकी वजह यह है कि जादूगर फिरंगियों को पता चल जाएगा तो वे मुझे अपने जाल में फंसा लेंगे और जो गुरुमंत्र की सिद्धि मैंने प्राप्त की है वो दफे हो जाएगी। सात सिंगा जी पूर्वी दिशा की पहाड़ी की ओर चले गए। इसके बाद सात सिंगा जी कभी भी किसी को दिखाई नहीं दिए। करीब 5 बरस बाद गोविंद गुरु अपनी जन्मभूमि बासिया लौटे। उनके साथ उनकी दूसरी पत्नी गनी और दोनों बेटे थे। अरसा बाद बसिया में गोविंद गुरु के आगमन की खबर आसपास फैल गई।
गोविंद गुरु अपनी पुश्तैनी झोपड़ी में गए, जहां जिसकी छान कब की उजड़ गई होती अगर पड़ोसियों ने उसे पुनः छाया नहीं होता। एक नज़र टापरी के भीतर डालकर गोविंद गुरु पत्नी व दोनों पुत्र सहित धूणी स्थल पर गए। छाणी मगरी पर अवस्थित धूणी स्थल सही सलामत था। ग्रामीणों द्वारा अखंड जोत जलाई जा रही थी। गुरु की सीख के मुताबिक प्रति पूर्णमासी के दिन वहां स्थानीय मेला लगता था। पड़ोसी गांवों के आदिवासी जन वहां एकत्रित होते और धूणी में नारियल डालते, घी का हवन करते और संप सभा के गीत गाते। गोविंद गुरु के पास आदिवासियों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें बासियावासी और निकटवर्ती फलियों के लोग थे। धूणी को सही सलामत देखकर और लोगों से पूर्णिमा के मेले की जानकारी प्राप्त होने से गोविंद गुरु को सुख की अनुभूति हुई। उन्हें यह संतोष मिला कि उनके द्वारा चलाई गई जागृति का काम रुका नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में भी संप सभा के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया। नटवा गांव में प्रवास के दौरान गोविंद गुरु अधिक सक्रिय नहीं रहे। छप्पनिया के अकाल में उनकी पहली पत्नी व दोनों बच्चों की मौत के सदमे ने उनको पूरी तरह तोड़ दिया। उनकी दिनचर्या का अधिकांश समय एकांत साधना या फिर ग्रामीणों से हल्की फुल्की चर्चा में गुजरता। उनके अंतर्मुखी स्वभाव से उनकी दूसरी पत्नी परेशान सी रहती थी। वह नन्हे पुत्र पिता के सानिध्य के लिए तरसते थे। ये तो संयोग और सौभाग्य था कि गोविंद गुरु को वो अनाम साधु मिल गया, जिसने गोविंद गुरु के तन मन में पुनः स्फूर्ति भर दी और वे नटवा छोड़कर अपनी कर्मस्थली लौट आए। नटवा से सीधे बासिया आए थे। बासिया वालों का प्यार पुनः पाकर गोविंद गुरु आत्मविभोर हो गए। वे अपनी पहली पत्नी व दोनों बेटों की मौत के गम को भूलने की मनोदशा में तेजी से आ रहे थे। उन्होंने पूरे उत्साह और नई प्रेरणा के साथ संप सभा के कार्य को आगे बढ़ाने का मानस बना लिया। हालांकि इस उद्देश्य को उन्होंने दिमाग से कभी निकाला नहीं था, लेकिन एक अस्थायी अवरोध अवश्य उत्पन्न हो गया था। गोविंद गुरु, उनकी पत्नी व बेटे लंबी यात्रा से बहुत थके मांदे थे। सूरज के छिपने से कुछ देर पहले ही बासिया पहुंचे थे। ग्रामीणों ने घड़ी दो घड़ी बातचीत करके उन्होंने सूर्यास्त होते ही धूणी के पास बैठकर संध्या वंदन की और ध्यानावस्था में लीन हो गए। संध्या वंदना में व्यवधान नहीं पड़े, ये सोचकर ग्रामीण उन्हें अभिवादन करके एक एक कर अपने घरों को लौटने लगे। पड़ोस के गांव बेड़सा का निवासी भरत्या उनका बचपन का साथी था। वो वहां रुक गया। बीच बीच में उनकी निगाहें गोविंद गुरु की पत्नी की ओर उठ रही थी। गोविंद गुरु की ही तरह भक्ति भाव में आस्था रखने वाली उनकी पहली पत्नी और इस नई औरत के बीच स्वभाव का कैसा अंतर था। भरत्या उसकी थाह लेने का प्रयास कर रहा था। गोविंद गुरु की पत्नी गनी साथ लाई गठरी खोलकर गोविंद गुरु की दूसरी अंगरखी और धोती को फटकार कर एक चौड़े पत्थर पर रख रही थी। वहीं पास एक सपाट शिलाखंड था, जहां उसने गठरी से निकाली चीथड़ों से बुनी हुई गुदड़ी को बिछाकर दोनों बेटों को उस पर लिटा दिया। उसके बाद पीतल का एक लोटा था। लोटा उठाकर वो थोड़ी दूर बह रहे नाले की ओर पानी लेने चल पड़ी। भाभी रुक, मैं पानी ले आता हूँ। नाले के पास कोई जहरीला जानवर हो सकता है। भरत्या ने कोई सांप वगैरह की आशंका मन में विचार कर कहा। नहीं, मैं ले आऊंगी। भरत्या की आवाज से गनी एक बार चौंकी अवश्य, लेकिन उसने सहजता से भरत्या की बात का उत्तर दिया। इस दौरान गोविंद गुरु ध्यानावस्था से निकल आए थे और पद्मासन खोलते हुए उन्होंने भरत्या और गनी की बात सुन ली थी। गोविंद गुरु बोले, अरे भरत्या, तू गया नहीं? और सुन, ये तेरी भाभी जंगल के जीवन से भली भांति परिचित है। तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम कर लेती है। तू सुना, मैं सब ठीक है ना? तेरे एक बेटा और एक बेटी है ना? हाँ भाई गोविंदा, तो अब गुरु बन गया। अब तो तुझसे बराबरी का व्यवहार करते हुए बात करने में झिझक होती है। मैं जानता हूँ तू पुरानी बातों को नहीं भूल सकता, लेकिन तू बचपन से ही ज्ञानी रहा है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चल छोड़ ये बड़े और छोटे की बातें। मैं तेरे लिए वही बचपन का गोविंदा हूँ, लंगोटिया बाल सका। अब पहले ये बता, पत्नी और बच्चों के क्या हाल है? गोविंद गुरु ने भरत्या की बात को काटते हुए दखल दी। गोविंद गुरु के पूछने पर भरत्या द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में बताने का मतलब था खुरंड पड़ चुके घाव को हरा कर देना। दरअसल छपनिया के अकाल में गांव खाली हो गया था। भरत्या की बेटी तो ससुराल में थी, उसके समाचार ठीक ही आते रहे थे। अकाल में भरत्या अपनी पत्नी और अन्य साथियों के साथ खाने कमाने मालवा चला गया था और कुशल पूर्वक वापस गांव में आ गया था।
बेटा गबरू कुछ युवकों के साथ रतलाम की ओर चला गया, जहां रेलवाई का काम अंग्रेजी सरकार द्वारा करवाया जा रहा था। सुना तो ये था कि रेलवाई के काम में अच्छी मजदूरी मिलती बताई, लेकिन मजदूरी में क्या पलीता लगाए। जवान बेटा गबरू ही वापस नहीं आया। भयमाता के लेखा में गबरू की इतनी सी ही उम्र थी और इसलिए न जाने कौन से जमदूत उसे उठा ले गए। भरतिया ने तो इतना ही सुना था कि गबरू को ताव आया था, सारा डील अंगारों की तरह जलने लगा था। कोई दवा दारू ने असर नहीं किया और 2 ही दिन में बड़बड़ाते बड़बड़ाते उसने इस जगत से आंखें फेर ली। भरतिया ने तो उसकी लाश भी नहीं देखी। साथियों के पास वहीं गबरू का दाग लगाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। रेलवाई के काम पर गए गांव के युवकों ने ये दुखदायी किस्सा वापस आकर बताया था। तब भरतिया को पता लगा था। भरतिया तो किसी न किसी तरह रो रो कर जवान बेटे की मौत के सदमे से बाहर निकल आया था, लेकिन गबरू की माँ नानकी ये समाचार पाकर सुन्न हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे न दिखने वाली शोक सूचना गबरू की साक्षात लाश बनकर उसके सामने जमीन पर पड़ी हो। नानकी बावली हो गई। गांव के भोपा ने खूब झाड़ा लगाया, जादू टोना किया, कई कई बार मिर्च की धंगार लगाई। घड़ियों घड़ियों बाबा हिरकुलिया के धन पर पटके रखा, पर सारे कर्तव्य बेकार गए। वह आज भी पागल है। टापरी के आगे आंगन में गुमसुम बैठी रहती है। जब कभी कोई युवक उसके सामने आता जाता दिखता है तो वो उनकी ओर भागने का प्रयास करती है। नासमझ लोग तो उसे बावली से भी ज्यादा डायन व भूतनी का नाम देते रहे हैं और बालक उससे डरते हैं, लेकिन बुजुर्ग और समझदार जानते हैं कि वो बेटे की मौत के सदमे में पागल हुई है और सदमा इतना गहरा बैठ गया कि उसका कोई इलाज नहीं है। भरतिया ने आखिर ये सारा किस्सा बहुत दिनों बाद मिले अपने मित्र गोविंदा को रो रो कर बताया। गोविंदा गुरु को ऐसे बहुत से दुखद हादसों की जानकारी थी। पत्नी और पेटों की मौत का अनंत पीड़ादायक अनुभव उनके पास था ही। स्वानुभूति और परानुभूति दोनों ही स्तरों पर भरतिया के दुख को गोविंद गुरु समझ सकते थे और उन्होंने ये सब महसूस किया। भरतिया को उन्होंने अनेक प्रकार से ढांढस बंधाया, तसल्ली दिलाई और हिम्मत देने का प्रयास किया। इस दौरान रामोता मीणा 2 लड़कों के साथ धूड़ी पर आया। वह गोविंदा गुरु और उसके परिवार के लिए रोटी लेकर आया था। रोमाता संप सभा का अच्छा कार्य करता था। गोविंद गुरु की सीख लेकर बासिया में संप सभा का गठन करने वाले अगुआ आदिवासियों में वो भी एक था। गोविंद गुरु ने संप सभा का दूसरा बड़ा सम्मेलन बासिया की इसी छाणी मगरी पर आयोजित करवाया था और उसमें रामोता ने बढ़ चढ़ कर काम किया था। दिन में रामोता कहीं रिश्तेदारी में गया था और देर शाम घर लौटा, तब उसे गोविंद गुरु के आने की खबर लगी। पहले तो वो सीधा गोविंद गुरु के दर्शन के लिए आना चाह रहा था, लेकिन उसके बूढ़े बाप ने उसे कहा कि गुरु महाराज बहुत दिनों बाद गांव आया है और तू तो रामोता उसका भगत है, तो बेटा ऐसा कर, गुरु के लिए अपने घर से रोटी बना कर ले जा। जैसी सूखी भड्डी है गुरु को आदर से खिलाना। अपने ससुर की ये भली बात सुनकर रामोता की औरत ने फटाफट मक्का की मोटी मोटी 8-10 रोटियां सेक दी और काचरी का साग रांध दिया था। वो रोटियों को चुपड़ना चाहती थी, लेकिन घर में ताज़ा घी नहीं था। बकरी का थोड़ा सा लेकिन पुराना घी एक कुल्हड़ी में अवश्य रखा था, पर उसमें बास आ रही थी, इसलिए उचित नहीं समझा कि रोटियों में घी लगाया जाए। रामोता तो गोविंद गुरु का भगत था, परंतु उसकी पत्नी भी गोविंद गुरु में कम श्रद्धा नहीं रखती थी। संप सभा के बासिया के सम्मेलन की गतिविधियों को उसने भी बहुत निकट से देखा था। रामोता के लिए अपने गुरु और उसकी पत्नी व बच्चों के आगे परोसा जाने वाला यही 56 भोग था, जिसे लेकर वो गुरु के पास आया। गोविंद गुरु ने रामोता और उसके घर परिवार के हाल पूछने के पश्चात उसे कहा, रामोता तू रिश्तेदारी से अभी आया है, काफी थक गया होगा, घर जाकर और खा पीकर आराम कर। गोविंद गुरु ने भरतिया की ओर मुखातिब होकर उसे भी सलाह दी कि भाई भरतिया तू भी जा और घरवाली को संभाल, वो भूखी प्यासी होगी, उसकी सार संभाल तेरे अलावा और कौन करेगा। गोविंद गुरु के सानिध्य में कुछ देर बिताना भरतिया को सुखकारी लगा। वो अपनी पागल पत्नी के बारे में सोचना भूल ही गया था, लेकिन स्मृतियां उसे चैन कहाँ लेने देती। गुमसुम रहने वाली बावली औरत उसकी नजरों के सामने आंगन में बैठी दिखी। उसे तरस आया, लेकिन उसे झल्लाहट भी हुई। उसे मन ही मन गुस्सा आया। मन की बात बाहर फूट पड़ी। ए महादेव बाबा, रे हरकुलिया देव, अरे गुरु महाराज, बेटा तो चल बसा सो गया, उसने इतनी ही उम्र पाई थी,
उसने तो मुझे दवा दारू का कष्ट उठाने का मौका भी नहीं दिया। इस रांड का क्या करूं? ना तो निपटती है ना ही ठीक होती है। इसका बावलापन तो जिंदगी भर का रोग हो गया। ये मर जाए तो मुझे चैन मिले। मैं अकेला अपना पेट कहीं भी भर लूंगा। इस हालत में इसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। गहरी उसास छोड़ते हुए भरत्या करा उठा, जैसे उसने पहली बार दोस्त गोविंदा या गोविंदा गुरु के सामने अपने मन का भेद खोला। भरत्या की त्रासदी उसके कहे शब्दों से अधिक उसके चेहरे से स्पष्ट झलक रही थी। धूणी के अखंड दिए की मध्यम प्रकाश में भरत्या के चेहरे के भावों को गोविंद गुरु ने पढ़ लिया। उसके मन में कई किस्म की आशंकाएं घर करने लगी। अपनी पहली पत्नी और दोनों बेटों की असामयिक मृत्यु के असहनीय दर्द से बड़ा भरत्या का दुख महसूस होने लगा। गुरु ने सोचा, कहते हैं भारी से भारी दुख को दूसरे से कहकर बांट देने से दिल से वजन कुछ हल्का हो जाता है। भरत्या तो लोगों से बातचीत करके अपना दुख बांट लेता होगा। आज उसने पेट की बात जाहिर भी कर दी, लेकिन इस मनोदशा का कोई भी परिणाम हो सकता था। भरत्या कुछ अनहोनी न कर बैठे, यह तो रही भरत्या की बात, लेकिन उसकी पत्नी, उसके भीतर भावों की दुनिया में क्या घटित हो रहा है ये कौन जाने। उसका दिमाग तो काम नहीं कर रहा और दिल सदमे में डूबा हुआ है। उसके दुख को कोई हल्का करे तो कैसे करे। भीतर ही भीतर गहन सोच विचार कर गोविंद गुरु ने महसूस किया कि पागल की दुनिया तो उसकी अपनी दुनिया है, लेकिन चिंतादायक स्थिति भरत्या को लेकर अधिक है। गोविंद गुरु की जानकारी में कई ऐसे उदाहरण थे जब भूख, विवशता और असह्य रोग की वजह से आत्मघात या पराघात की अप्रिय घटनाएं घटित हुई। कहीं भरत्या कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। गोविंद गुरु को ये आशंका सताने लगी। गोविंद गुरु ने रामोता को अलग ले जाकर समझाया, रामोता, तू भरत्या का ध्यान रखना। पत्नी को संभालने के अलावा जो वक्त उसके पास बचता है उसमें उसे संप सभा के काम में लगाया जाना जरूरी है। कल सुबह भरत्या को लेकर मेरे पास आना। अब इसे लेकर तू जा। रामोत्या, भरत्या और रामोत्या के साथ आए दोनों लड़के वहां से चलने लगे तो गोविंद गुरु ने रामोता को टोका, अरे इतनी रोटियों का हम क्या करेंगे? रामोता, ये शेष रोटियां वापस ले जा। गोविंद गुरु की पत्नी ने इस दौरान कपड़े में नातनिया में बंधी रोटियां खोलकर देख ली थी और बात धीरे से गोविंद गुरु को कह दी थी। तभी गोविंद गुरु ने रामोता को टोका और नातनिया में लपेटकर अतिरिक्त रोटियां उसे संभला दी। छाणी मगरी पर धूणी के पास एक शिलाखंड पर रोटी खाने के बाद गोविंद गुरु लेट गए। पास ही दूसरी शिला पर उनकी पत्नी थी और उसकी बगल में दोनों पुत्र। कुछ देर दोनों ने भरत्या के दुख के बारे में बातें की। पत्नी थकी हुई थी। शिला पर लुढ़कते ही उसे नींद आ गई। करवट लिए वो निश्चिंत सो गई। बच्चे पहले ही सो चुके थे। गोविंद गुरु को सो चिंताएं सता रही थी। भरत्या जैसे सैकड़ों लोगों का दुख, संप सभा का काम किस इलाके में धीमे चल रहा है, उसमें कैसे तेजी लाई जाए। कुछ आदिवासी भाई ही इस काम में बाधक बन रहे हैं। उन्हें कैसे समझाया जाए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, संथ, ईडर रियासती दरबारों में आदिवासियों के बारे में क्या बुरा भला सोचा जा रहा है, इसका अंदाज पूरी तरह कैसे लगाया जाए। बुरेटियों द्वारा राजा महारावलों के साथ मिलकर आदिवासी विरोधी जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जो रणनीति बनाई जा रही है, उसका मुकाबला कैसे किया जाए। गोविंद गुरु शिला पर सीधे लेटे हुए थे। बैसाख का महीना था। ऊपर तना हुआ नीला चंदोवा, चंदोवा में जड़े हुए असंख्य नक्षत्र। ये नक्षत्र अपनी कोटि कोटि किरणों से भेज रहे थे धरती पर कोई अज्ञात संदेश, और गोविंद गुरु उस संदेश को समझने का प्रयास करते नींद के अंक में समा गए। वे भी तो दिन भर के थके हुए थे। देर रात धूणी की दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर एक अधेड़ और 3-4 युवक चुपचाप आकर पठार पर लेट गए थे। ये थे संप सभा के सदस्य और अपने गुरु के निष्ठावान पहरेदार। हरिराम मीणा द्वारा लिखित धूणी तपे तीर उपन्यास से लिया गया ये अंश समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।